हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रिंस और आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैथ मैराथन में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कक्षा 9वीं का अध्याय 6 का प्रश्नावली 6.2 में प्रश्न नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे सामने और चौथे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आकृति 6.31 जो कि हमारे पास ये वाली आकृति है। ठीक है, तो अभी इस आकृति में होता क्या है कि यदि पी क्यू समांतर है एस टी के, यानी जो पी क्यू हमारे पास ये वाला रेखा है, ठीक है, वो एस ठीक है क्या है, समांतर है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसे बढ़ा देता हूँ तो इन दोनों के बीच की गैप जो है मेंटेन है, ये आपस में कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं होंगे। चलिए ठीक है, अब हमसे ये कह रहे हैं कि कोण पी क्यू आर बराबर 110 डिग्री की। पी क्यू आर कौन सा भाई? पी क्यू आर, यानी जो आप ये वाला एंगल देख रहे हैं कितने डिग्री के बराबर है? 110 डिग्री के बराबर है। चलिए ठीक है, और कोण आर एस टी बराबर 130 डिग्री के। आर एस टी कौन सा भाई? आर एस टी, यानी जो ये वाला कोण है ये कितने डिग्री बराबर है? 130 डिग्री के बराबर है। चलिए ठीक, तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए। क्यू आर एस कौन सा भाई? क्यू आर एस, यानी कि जो आप यहाँ पर बीच वाला एंगल देख रहे हैं, ये वाला एंगल, ये वाले एंगल को जो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है ना, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमें यहाँ पर क्वेश्चन में एक और चीज कहा गया है, वो क्या है उसको भी ध्यान से पढ़ना जरूरी है आपके आंसर को लाने के लिए। बिना आप उसके पढ़े और समझे आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते हो। यहाँ पर हमें संकेत दिया हुआ है, यहाँ पर हिंट दिया हुआ है हमें क्या, कि बिंदु आर से होकर एस टी के समांतर एक रेखा खींचिए। अब हमें एक रेखा बनानी है, यानी कि खींचनी है, रचना करनी है। कैसी रेखा होनी चाहिए, कैसा बनेगा हमें नहीं पता, तो हमें यही बोला हुआ है यहाँ पर कि आर से होकर, यानी कि आर से हमें स्टार्ट करना है। आप किधर करें, इधर करें कि इधर करें? तो बोला है कि एस टी के समांतर। एस टी ये वाला है तो इसके समांतर इधर वाला तो होगा नहीं, अगर इधर होगा तो ही तो ठीक होगा। तो मान के चलो हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी, मान के चलो कुछ इस तरह से जो है हमने एक रेखा खींच दी। ठीक है, एस टी के समांतर एक रेखा खींची, हमने खींच दी, और यहाँ पर हमने जो है यहाँ पर नाम दे दिया, मान के चलो एन है। जैसे वहाँ पर एस ये टी, वैसे आर ये एन। ठीक है, तो ये जो है एक समांतर रेखा है। ठीक है ना, तो चलिए फिर हम हल करते हैं। लेकिन हल करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको जितना क्वेश्चन ये भारी लगता है ना, जितना मुश्किल क्वेश्चन लगता है उतना है नहीं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरी यहाँ पर दो बातें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी क्वेश्चन करते समय। क्या? पहली बात तो ये कि आप जो भी क्वेश्चन को कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, तो हर एक चीज़ को समझिए। दूसरी बात ये है कि जो भी आप समझ रहे हैं उसको यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो चलिए फिर अब हम शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन में आपको जो भी पता है वो पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या पता है कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। ये वाला कोण दिया हुआ है, ये वाला कोण दिया हुआ है, और ये भी बताया हुआ है कि ये दोनों आपस में क्या है? समांतर है। तो सब कुछ लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे कि सबसे पहले हम दिया है, अब क्या दिया है कि जो पी क्यू हमारे पास है वो समांतर है किसके? एस टी के। ठीक है, और हमें क्या दिया हुआ है कि कोण पी क्यू आर जो है, पी क्यू आर वो किसके बराबर है भाई? 110 डिग्री के। ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? तथा कोण आर एस टी जो है वो बराबर है किसके? 130 डिग्री के। ठीक है, अब ज्ञात कीजिए। अब हमें कुछ यहाँ पर ज्ञात करना है। क्या? तो बच्चों यहाँ पर ज्ञात क्या करना है कि कोण क्यू आर एस है ना, क्यू आर एस ये वाला कोण ज्ञात करना है। चलिए ठीक है। अच्छा, अब हमें रचना करने के लिए क्या कहा गया था कि हमें जो है इसके समांतर एक रचना की है, तो वही लिख देते हैं कि हमने रचना की है। एस टी के समांतर आर एन खींची हमने। ठीक है ना, एस टी के समांतर आर एन खींची, तो सिंपल सी बात है, लिख दिया हमने। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, वो क्या कि ये जो है इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है ना, ये जो है इसके भी समांतर है और इसके भी समांतर है। आप इसको इस तरह से समझो कि एस टी जो है वो इसका भी रिश्तेदार है और इसका भी रिश्तेदार है। ठीक है, तो ये भी तो आपस में रिश्ते वाले ही तो हुए, दुश्मन तो होंगे नहीं। सिंपल सी बात है भाई, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये भी आपस में क्या होंगे? समांतर होंगे। ये इससे समांतर है और ये इससे समांतर है, तो ये भी आपस में समांतर। तो ये इसी चीज को जो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि क्योंकि पी आर जो है समांतर है किसके? एस टी के, तथा यानी कि और एस टी जो है वो समांतर है आर एन के, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपस में समांतर होंगे, तो लिख लेते हैं यहाँ पर। इसीलिए पी क्यू समांतर है आर एन के तथा क्यू आर एक तिर्यक रेखा है।
अब क्यू आर एक तिर्यक रेखा है, वो कैसे भाई, देखो यहाँ पर क्यू आर जो है इन ये दोनों समांतर है, चलिए ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, ये क्यू आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है, यानी कि एक टेढ़ी रेखा है जो कि इन दोनों को आपस में काट रही है, चलिए ठीक है, ओके हमने मान लिया। अच्छा जी, अब मुझे एक बात बताओ, वो क्या कि भाई जब एक तिर्यक रेखा है तो ये वाला जो आप ये वाला एंगल देख रहे हैं पूरा और ये वाला एंगल आपस में बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, एकांतर अंतः कोण है, इसलिए तो आपस में बराबर होंगे, है ना। ठीक है, हमने मान लिया एकांतर अंतः कोण है, इसलिए आपस में बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है लिख लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा था कि भाई आपको जो भी समझ में आता है सब यहाँ पर आप लिखोगे, तो लिख देते हैं। अतः कोण क्यू आर एन बराबर है कोण पी क्यू आर के, जो कि कितना है, 110 डिग्री है। क्यों, क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, एकांतर अंतः कोण है। चलिए ठीक है, हमने मान लिया, ओके। तो अब भाई हमें पता चल चुका है कि ये वाला जो कोण है, ये वाले कोण के पूरे वाले कोण के बराबर है। चलिए ठीक है, हमें चाहिए कौन सा, ये वाला कोण चाहिए, है ना। तो हम क्या कर देंगे कि हम इसको हटा देंगे यहाँ से, तो ये वाला कोण निकल सकता है ना। हम इसको अगर यहाँ से हटा देंगे तो ये वाला कोण निकल सकता है, ठीक है। लेकिन भाई मुझे आप ध्यान से सुनो एक बार, ध्यान से, कि हमें ये पूरा एंगल पता है 110 डिग्री है। चलिए ठीक है, अगर इस पूरे एंगल में से मैं ये वाला एंगल हटा देता हूँ तो क्या ये वाला एंगल निकल जाएगा, ये वाला कोण निकल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल निकल जाएगा। तो पूरा कोण हमारे पास कितना है, 110 डिग्री, ठीक है। ये वाला कोण हमें नहीं पता, तो ये वाला पहले कोण निकालेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये वाला कोण कैसे निकालेंगे, हमने थोड़ा सोचा, और क्या सोचा, चलिए मैं आपको यहाँ पर लिख के बताता हूँ कि क्योंकि एस टी जो है वो समांतर है किसके, आर एन के, है ना, और तथा आर एस एक तिर्यक रेखा है। अब ऐसा क्यों है भाई, ऐसा तो हमने रचना किया तभी तो पता चला है, तो यहाँ पर हम रीजन में लिख देंगे कि रचना से ये हो पाया। चलिए ठीक है, अब जब ऐसा कुछ है हमारे पास तो हमें क्या पता चलता है, इसीलिए कोण आर एस टी जमा कोण एस आर एन बराबर होगा हमेशा किसके, 180 के। क्यों, क्योंकि आपको पता है, मुझे पता है यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से आप सबको यहाँ पर पढ़ के समझ में आ गया होगा कि ऐसा इन दोनों का अगर हम कोण को जमा करते हैं तो 180 के बराबर क्यों है, तिर्यक रेखा के एक ही कोण और बने हैं। क्यों, देखो भाई यहाँ पर समझते हैं एक बार कि हमें पता है कि ये दोनों आपस में क्या है, समांतर है, ठीक है। अब ये क्या है, जैसे कि यहाँ पर क्या था, क्यू आर जो है था एक तिर्यक रेखा था इसमें, तो ऐसे यहाँ पर जो है एस आर जो है एक तिर्यक रेखा, ठीक है। अब तिर्यक रेखा के एक ही साइड बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसा हमें पता है। तो हम क्या कर देंगे कि क्योंकि इन दोनों का जो है जमा है 180 डिग्री होता है, अब क्योंकि हमें ये वाला कोण चाहिए तो हम इस वाले को उधर भेज देंगे, ठीक है ना। तो किसको भेजेंगे, यहाँ पर जो है आर एस टी को, यानी कि इसको अगर उधर भेज देंगे तो ये वाला एंगल पता चल जाएगा, ये वाला कोण पता चल जाएगा। तो चलिए फिर जो है हम इसको लिख लेते हैं कि हमें कौन सा चाहिए भाई, हमें तो चाहिए ये वाला, इसका क्या नाम है, एस आर एन, तो इसको इधर ही छोड़ देंगे, एंगल एस आर एन को इधर ही छोड़ दिया और उसको उधर ले गए, ठीक है। अभी आर एस टी कौन सा भाई, आर एस टी ये कितना था, 130 डिग्री था, तो हमने वहां पर जो है 130 डिग्री लिख दिया। चलिए ठीक है, अब एंगल एस आर एन की जो मान आएगा वो कितना आएगा, आपको पता है, मुझे पता है, यहाँ पर कितना आएगा, 50 डिग्री आएगा। चलिए ठीक है, अब हमने निकाले यहाँ पर इस वाले कोण की मान, इस वाले कोण की, ठीक है ना। तो ये कितना है, 50 डिग्री है। तो हम क्या कर देंगे, हमें तो ये पूरा पता है कि ये कितना है भाई, ये 110 डिग्री है। चलिए ठीक है, अब हम जो है इनको घटा देंगे तो ये वाला कोण आ जाएगा हमारे पास, समझ रहे हो ना मेरी बात को, ये वाला कोण आ जाएगा हमारे पास, तो इसको हम निकाल सकते हैं। तो चलिए फिर, क्योंकि कोण एस आर एन जो है जमा करेंगे अगर हम उसमें एंगल, मतलब कोण क्यू आर एस को, तो वो हो जाएगा किसके, कोण क्यू आर एन के बराबर। कैसे भाई, इस वाले कोण को अगर इस वाले कोण से जमा करेंगे तो ये पूरा कोण बन जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको हटा देंगे तो ये वाला निकल जाएगा। अब क्योंकि हमें इसका जो है मान पता चल चुका है, ठीक है ना, तो हम पहले उसको लिख देते हैं कि इसका क्या नाम है, एस आर एन, एस आर एन, तो यहाँ पे लिख देते हैं फटाफट से, मान इसका क्या है, 50 डिग्री है। जब हमें इसका मान पता है, नहीं पता तो एंगल क्यू आर एस लिखेंगे, इसका मान पता है, क्यू आर एन का मान हमें पता है कितना है, 110 डिग्री है। ऐसा हमने सबसे पहले ही पता लगाया था। चलिए ठीक है,
तो बच्चे अब जो है हम इसको क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे, तो हमारे पास जो है यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 110 उधर ही है, 50 को उधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 50। तो कोण QRS का जो मान है वो यहाँ पर जो है क्या आएगा, 60 डिग्री आएगा। QRS जो कि कौन सा है भाई, जो कि हमारे पास जो है ये वाला है, ये वाला कोण का मान चाहिए था, हमने निकाल दिया। तो ये जो है हमारा हो गया आंसर। तो बस दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।